नमस्कार, मैं हूं रिया रजक और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। आज की बड़ी सियासी खबर बिहार के पूर्वी चंपारण से है, जहां आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। जी हां, मोतिहारी में आज युवा राजद संगठन के जिला अध्यक्ष मोहम्मद असलम के कार्यकाल में एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता आयोजित की गई। मौके पर पहुंचे इंडिया गठबंधन के मैनिफेस्टो कमेटी के सदस्य और राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर अनवर पाशा ने जमकर केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोला है। अनवर पाशा ने साफ कहा है कि 2025 का बिहार चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और इस बार इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगा। तेजस्वी ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। जनता तय कर चुकी है कि अब बदलाव चाहिए, झूठे वादे नहीं। इतना ही नहीं, उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर वक्फ कानून को लेकर गंभीर आरोप भी लगाया है। जी हां, उनका दावा है कि सरकार इस कानून के जरिए मुसलमानों की जमीन खींचने की साजिश रच रही है। बिहार के मुख्यमंत्री ने इस बिल का समर्थन और मुसलमान समाज को धोखा दिया है। आपको हम वो वीडियो दिखाते हैं। किस चीज़ का मेरा उद्देश्य यह है कि अभी जो देश के हालात हैं उसके संदर्भ में और बिहार का जो इलेक्शन आ रहा है विधानसभा का, उसके संदर्भ में एक जागरूकता पैदा करना, जनता के बीच जो समस्याएं हमारे दरमियान हैं इस वक्त, उनके हवाले से जनता को जागरूक करना। और उस जागरूकता में जो बिहार के इलेक्शन का महत्व है, विधानसभा का जो इलेक्शन आने वाला है, वो सिर्फ बिहार के लिए नहीं है, पूरे देश की सियासत को ये इलेक्शन मुतासिर करेगा, पूरे देश के राजनीति को मुतासिर करेगा। क्योंकि जो केंद्र सरकार का रवैया इस समय जिस तरह का है, 240 आने के बावजूद जिस तरह से आरएसएस और हमारे मोदी जी सक्रिय हैं समाजी ताना बाना को तोड़ने में, और जिस तरह से समस्याओं को समाधान करने में नाकाम रही है हमारी सरकार, इस वक्त बिहार की स्थिति क्या है? बिहार इस वक्त अगर बिहार के कंटेक्स्ट में बात करें तो क्राइम में नंबर 1 पे है, अपराध में सबसे ज़्यादा पूरे देश में अपराध की जो संख्या है वो सरकार के डेटा है। सरकार के डेटा के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, जो केंद्र सरकार डेटा इशू करती है स्टेट वाइज, उसमें बिहार नंबर 1 पे है अपराध के मामले में, मर्डर के मामले में, यानी हत्या के मामले में, हत्या के वारदात। पटना जैसे शहर में जो राजधानी है वहाँ पर आए दिन हत्याएं हो रही हैं। फायरिंग, जो पुलिस ऑफिसर हैं बड़े, उनकी मौजूदगी में फायरिंग हो रही है सड़कों पर दिन दहाड़े। ये स्थिति बिहार की होकर रह गई। लूट मार की वारदात, डकैती के वारदात, आपने तनिष्क का जिक्र किया, लेकिन बहुत सारे दूसरे वारदात ऐसे हैं जो रोज़ाना हो रहे हैं। कोई सुरक्षित नहीं है। महिलाओं के साथ जो दुष्व्यवहार है, दुष्कर्म है, वो भी चरम पर है। उस पर बिहार मर्डर और महिलाओं की जो उनके साथ जो उत्पीड़न है, महिलाओं का दुष्कर्म है, उसमें बिहार नंबर 1 पे है। पलायन नंबर 1 पे है। बिहार में जो पर कैपिटा इनकम है देश के हर राज्य से कम है। गरीबी सबसे ज़्यादा बिहार में है। पलायन क्यों करते हैं लोग? रोज़गार नहीं मिलने की वजह से, गुर्बत की वजह से दूसरे स्टेट्स में जाते हैं। ये तमाम जो समस्याएं हैं, स्कूलों में सरकार का जो डेटा है, बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं, ड्रॉप आउट्स, जिसको ड्रॉप आउट्स कहते हैं, स्कूलों में बच्चों के छोड़ने की, बच्चे स्कूल छोड़ करके शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था अपने आप में बहुत चरमराई हुई है। सरकारी स्कूलों में जाकर के देखिए, लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं, अमीर लोग, वो पब्लिक स्कूलों की ओर जा रहे हैं, अपने बच्चों को पब्लिक स्कूलों में भेज रहे हैं, महंगे स्कूलों में भेज रहे हैं। आम जनता क्या है? आम जनता के पास पैसे नहीं है। जो गरीब जनता वो कहाँ भेजेगी? सरकारी स्कूलों में। सरकारी स्कूलों का हाल क्या है? बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे शिक्षक नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, बहुत सी सुविधाएं जो होनी चाहिए वो नहीं है। तो ये तमाम ऐसे इश्यूज़ हैं। अभी आपने देखा मुजफ्फरपुर में एक जो नाबालिग दलित लड़की के साथ जो दुष्कर्म हुआ, वहाँ वो दुष्कर्म हुआ, किस तरह से उसको मारा गया, उसके साथ क्या ज़्यादतियाँ की गई, उसकी हत्या करने की कोशिश की गई। वो मिली ज़ख्मी हालत में, उसको उठा करके सरकारी हॉस्पिटल में ले गए मुजफ्फरपुर में, वहाँ इलाज नहीं हो सका। उसने कहा कि इसको ले जाइए पीएमसीएच पटना लेके गए एम्बुलेंस में। वो लड़की कराहती रही, एक तरह से वो बेहोश थी, कराह रही थी, परेशान थी। उस स्थिति में 6 घंटे पटना में पीएमसीएच हॉस्पिटल के सामने 6 घंटे उसको एम्बुलेंस में पड़ा रखा, उसको एडमिट नहीं किया। जब हमारे राजद के कार्यकर्ता वहाँ पहुँच करके जब उन्होंने हंगामा किया तो बड़ी मुश्किल से उसको 6 घंटे के बाद उसको एडमिट किया गया। और उसके बाद
इलाज जब शुरू किया गया तो उसी दरमियान उसकी मौत हो गई। ये दशा है, ये स्थिति है, क्योंकि गरीब लड़की थी, वो दलित लड़की थी, कमज़ोर तबके से आने वाली लड़की थी। पैसे वाली लड़की अगर होती, पैसे वाले तबके से अगर उसका ताल्लुक होता तो उसको ले जाया गया होता एम्स दिल्ली, उसको बाहर भेजा गया होता। निर्भया को इलाज के लिए फॉरेन कंट्री भेजा गया था, अमेरिका भेजा गया था निर्भया को। इसको क्यों नहीं भेजा गया? किसकी? ये सरकार की नहीं नाकामी तो किसकी नाकामी है? पूरा तंत्र जो है वो सरकार का नाकाम हो चुका है। क्राइम को रोकने में, अपराध को रोकने में, मर्डर को रोकने में, डकैती को रोकने में, चोरी को रोकने में, पलायन को रोकने में, बेरोजगारी को बढ़ाने में सरकार जो है वो बिल्कुल एक तरह से नाकाम हो चुकी है, नाकारा हो चुकी है। और ये सरकार, अब सरकार नीतीश जी नहीं चला रहे हैं, ये सरकार पूरी तरह से एक तरह से वो उसके हाथ में, क्रिमिनल्स के हाथ में ये सरकार एक तरह से फंसी हुई है। क्रिमिनल से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, पुलिस को दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है। जो क्रिमिनल्स हैं वो पुलिस को दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं। वीडियोस आपने देखा होगा, बहुत सारी वीडियोस में वो तस्वीरें आई जहां पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा के मारा गया, पुलिस ऑफिसर्स की हत्या की गई, एएसआई की हत्या हो रही है। ये तमाम जो वारदात हैं किस बात की तरफ इशारा करते हैं? यानी यहाँ का पूरा जो सिस्टम है सरकार का वो खत्म हो चुका है, ध्वस्त हो चुका है। कोई सरकार नहीं है, अराजकता फैली हुई है।